चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम जो है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर को तैयार नहीं कर पाते हैं और उनका हर बार यही एक कमेंट होता है कि आखिर जो है हम क्वेश्चन आंसर को बनाएं कैसे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज के इस वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बताएंगे और दोनों क्वेश्चन इतना बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आपके समझ में 100% आ जाएगा। यानी कि आज की इस वीडियो के बाद आप क्वेश्चन आंसर बनाना सीख जाएंगे। बाकी हम प्रैक्टिस आपको कराते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। 100% करें, आपने बहुत ट्राई किया, अगर आज तक क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाए हैं तो आज के इस वीडियो के बाद आप क्वेश्चन आंसर बनाना तो सीख जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आंसर बनाने का कोई बड़ी बात नहीं होती है। सबसे पहले जैसे ये लेंचो चैप्टर से लिया गया है तो आपको लेंचो की थोड़ा बहुत कहानी आनी चाहिए। आप किताब को पढ़िएगा क्योंकि अब जो नई वाली किताब आ गई है उसमें आपको हिंदी भी दिया हुआ है, तो आप जो है कहानी को पढ़ लेंगे। कहानी को पढ़ने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप जो है इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करिएगा। हम सारा कुछ यहाँ पर लिखेंगे। हु माने होता है कौन, वाज माने था, लेंचो माने लेंचो, लेंचो कौन था। अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो इसकी हिंदी जो निकल कर आ रही है लेंचो कौन था। अभी आप हिंदी लिखिएगा, बाकी एग्जाम में जो है हिंदी नहीं लिखा जाएगा। अभी तो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदी को आपके सामने लिख रहे हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि लेंचो कौन था। प्रश्न के अनुसार क्या है, लेंचो कौन है। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी में एक बार निकालते हैं, आखिर लेंचो था कौन। तो लेंचो कौन था, लेंचो एक किसान था। कौन था लेंचो, लेंचो एक किसान था। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंचो एक किसान था, लेंचो एक किसान था। जब आप बनाइएगा तो कोशिश करिए कि एक बार हिंदी जरूर लिखिए। लेंचो एक किसान था या फिर हम लिखेंगे लेंचो एक गरीब किसान था। तो हम यहाँ पर लिखे लेंचो एक किसान था, वह बहुत गरीब था, वह बहुत गरीब था। देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते लेंचो एक गरीब किसान था तो लेंचो एक गरीब किसान था मतलब इतने ही वर्ड में ये खत्म हो जाता। लेकिन हमने इसको क्या लिख दिया, लेंचो एक किसान था वह बहुत गरीब था या फिर जो बहुत गरीब था। तो ये वर्ड हमारा बड़ा हो गया यानी कि लॉन्ग हो गया, जो कि आपको इसमें जो साइट में आता है उसमें 25-30 वर्ड लिखने को आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसका विस्तार इतना ईजी और आसान करो और लॉन्ग भी होना चाहिए, थोड़ा लंबा भी होना चाहिए। तो लेंचो कौन था, लेंचो एक किसान था जो बहुत गरीब था या फिर वह गरीब था। उसके बाद अच्छा ये रहता कहाँ था उसको भी लिख दीजिए। जो ऊंचली पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था, जो ऊंचली पहाड़ी के ऊंचली पहाड़ी की पहाड़ी के निचली चोटी पर रहता था, निचली चोटी, ध्यान देना थोड़ा, चोटी पर रहता था, पर रहता रहता था, पर रहता था। इस तरीके से आप अगर हिंदी बना लेंगे तो अंग्रेजी करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इंग्लिश कर लो। लेंचो एक किसान था तो लेंचो वाज आ फार्मर, तो हो जाएगा लेंचो वाज आ फार्मर, लेंचो वाज आ फार्मर फुल स्टॉप। वह बहुत गरीब था तो ही वाज आ पुअर, मैन भी जोड़ना है जोड़ दो, आ पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी था, ये भी कर सकते हैं। जो का मतलब लेंचो, यहाँ पर हम लिखेंगे लेंचो लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लेंचो लिखेंगे। बाकी आपकी इच्छा जो है, जो के लिए ही कर दीजिए या लेंचो कर दो, हम यहाँ पर ही करेंगे क्योंकि बार बार लेंचो को रिपीट नहीं करना है। जो ऊंचली पहाड़ी के निचली चोटी पर रहता था, तो जो का मतलब ही, आप बड़े लेटर में करिए ही। रहता था तो लिव्ड, क्या लिखेंगे, लिव्ड। तो ही लिव्ड, कहाँ रहता था, वह चोटी पर रहता था। तो ऑन पीक, पीक माने होता है चोटी पर, बोला है निचली पहाड़ी, ऊंचली पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, पीक नहीं रहेगा, ऊंचली पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश लिखेंगे ही लिव्ड, क्या लिखेंगे, ही लिव्ड। तो यहाँ पर थोड़ा आप आन पीक को हटाते हैं, बाकी लगेगा आन, तो यहाँ पर लगेगा आन द निचली चोटी। निचली चोटी का मतलब होता है कि क्रिस्ट या लो, ऑन लो पीक, लो पीक ऊंचली पहाड़ी पर यानी कि हाई हाई माउंटेन, हाई माउंटेन। इस तरीके से जो है आप जो है क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बनाना सिखाए हैं, यहाँ पर ध्यान देना। बनाने में थोड़ा आपको समय लगेगा लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बनाने में आपको दिक्कत खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको एक बार बनाए होंगे, अब दोबारा करते समय जो है आप बिना हिंदी देखे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, लेंचो कौन था। तो लेंचो एक गरीब किसान था, तो हम इसको लिखेंगे लेंचो वाज आ
फार्मर लिखेंगे, लेंचो ये क्या था, किसान था। उसके बाद जो गरीब था, तो जो का मतलब ही वाज अ पुअर मैन, अ पुअर मैन, वह गरीब था। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं और कॉपी किताब में लिखते भी चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसे केवल देखकर छोड़ दीजिए, लिखते चलिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाना आ जाएगा। आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का वीडियो नहीं मिलेगा। उसके बाद लेंचो एक किसान था, वह बहुत गरीब था, या जो गरीब था, वेरी पुअर कर सकते हैं, ही वाज आप वेरी पुअर भी कर सकते हैं, आपका वो भी सही रहेगा। उसके बाद पुअर मैन यहाँ पर आदमी। उसके बाद क्या है, जो ऊंचली पहाड़ी की निचली चोटी पर रहता था, या फिर उसका घर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका घर था, यानी कि उसका घर जो है हिज हाउस, या फिर ही कर सकते हैं, उसका घर निचली चोटी पर मतलब था, तो यहाँ पर आप वाज करेंगे। जैसे कहा जाए वह निचली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रहता था, तो रहता था के लिए लिव्ड करेंगे, लेकिन उसका घर निचली पहाड़ी की ऊंचली चोटी पर था, या ऊंचली पहाड़ी की नीची चोटी पर था। ऊंचली पहाड़ी यानी कि ऊंची पहाड़ी थी, निचली चोटी पर उसका घर था, तो हिज हाउस वाज। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन द लो पीक, मतलब नीची पहाड़ी पर था, जो कि हाई माउंटेन है, यानी कि पर्वत जो है ऊंचा था, तो हाई माउंटेन। इस तरीके से आप जो है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर को बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप 2-4 क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो अगला नंबर हम क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, चलिए यहाँ पर देखिए, ये इंग्लिश में है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला नंबर तो ये प्रॉब्लम होगी कि आखिर इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो आप लोग ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, और आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये वाला भी बताएंगे। सबसे पहले आप इसकी कोशिश करिए हिंदी। जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं, या हिंदी मीडियम से अगर आप हैं, या किसी बोर्ड से हों लेकिन हिंदी मीडियम से हैं, तो सबसे पहले आपको तो इसका इंग्लिश से सीधा इंग्लिश करने में प्रॉब्लम होती होगी, तो आप सबसे पहले इसकी हिंदी निकालिए। क्योंकि जब आप हिंदी निकाल लेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा रीजन निकल कर आ जाता है। जैसे वाज माने था लेंचो, लेंचो था। सरप्राइज आश्चर्य था, लेंचो आश्चर्य था। टू फाइंड आ लेटर, मतलब फाइंड का मतलब पाना होता है, आ लेटर मतलब पत्र, पत्र को पाकर। फॉर हिम क्या होता है, छोड़ो। विथ मनी ये सब छोड़िए, केवल विथ मनी मतलब पैसा, पैसा और पत्र को पाकर लेंचो आश्चर्यचकित था। क्या, तो वाज पहले यूज हुआ, यानी कि क्या शब्द पहले इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब क्या लेंचो पत्र और पैसे को पाकर आश्चर्यचकित था। तो आपको तो पता होगा लेंचो की कहानी में, जब पत्र और पैसा पाया था तो वो आश्चर्य था, क्योंकि वो पत्र में लिखा था 100 पीसोज, जबकि उसमें जो है उसको 70 पीसोज ही मिले थे, 30 पीसोज कम थे। तो लेंचो आश्चर्य था कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ। तो यहाँ पर आप क्या काम करिए, यस लिख दो। क्या लिख दो, यस लिख दो, कामा लगाइए। अब ये जो आपको ये जो सेंटेंस, यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये क्या से क्वेश्चन किया है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको आप सीधा अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दो, काम खत्म। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, लेंचो पत्र और पैसे को पाकर आश्चर्यचकित था। तो लेंचो मतलब लेंचो आश्चर्यचकित था, तो ये सरप्राइज ऊपर आपको दिखाई ही दे रहा है। लेंचो आश्चर्यचकित था। टू फाइंड आ लेटर मतलब पत्र को पाकर, फॉर हिम पत्र को पाकर, फॉर हिम विथ, और पैसे भी साथ में पाया था, विथ मनी इन इट। इतना तो करना आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि यहीं से बना लिए हैं, ठीक है ना। बाकी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, आपको एकदम परफेक्ट बता रहे हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो 100% करें कि आपका नंबर कंप्लीट आपको एग्जाम में मिलेगा। तो हाँ, लेंचो पत्र और पैसे को पाकर आश्चर्यचकित था, ये इसमें से निकल के आ गया। अब उसके बाद आश्चर्यचकित था, क्यों आश्चर्यचकित था, पहले आप ये बताइए। लेटर और पैसे को पाकर वो आश्चर्यचकित क्यों था, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आश्चर्यचकित था, यानी कि सो डैट। क्या लिखेंगे, सो दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे, भगवान के द्वारा दिए गए 100 पीसोज में से 30 पीसोज कम थे। आश्चर्य होने का कारण क्या था, कि भगवान के द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से 30 पीसोज कम था। अगर आपको जो है दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं, भगवान के द्वारा। क्या लिखेंगे, भगवान के द्वारा भेजे गए, भगवान के द्वारा भेजे, कामा नहीं रहेगा, भेजे गए, अब कामा रहेगा। भगवान के द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से, क्या लिखेंगे, 100 पीसोज में से, 100 पीसोज में से 30 पीसोज कम थे। कितने थे, 30 पीसोज कम थे, कम थे।
इस तरीके से लिखेंगे। तो भगवान के द्वारा भेजे गए, तो भगवान के द्वारा भेजे गए मतलब सेंट, सेकेंड फॉर्म करेंगे, या सेंड बाई गॉड, सेंट बाई गॉड, यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म किया गया है, सेंड बाई गॉड, यानी कि भगवान के द्वारा भेजे गए, भगवान के द्वारा भेजे गए। यहाँ पर कामा करेंगे। 100 पीसोज में से 30 पीसोज क्या थे, कम थे, यानी कि 30 पीसोज। अच्छा, थे के लिए हम वाच कर देंगे, ये कामा हटाइए। भगवान के द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से 30 पीसोज कम थे, तो भगवान के द्वारा भेजे गए कर देंगे। अब उसके बाद था थे थी के लिए वाज कर देंगे। तो सेंड बाई गॉड यानी कि भगवान के द्वारा भेजे गए, वाज माने थे, 30 पीसोज क्या लिखेंगे, 30 पीसोज कम थे, यानी कि लेस दे। 3 पीसोज क्या थे, कम थे, कितने में से, 100 में से, 100 में से 30 पीसोज कम थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 पीसोज लेस देन 100 पीसोज, 100 पीसोज, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। यानी कि भगवान के द्वारा भेजे गए 100 पीसोज में से 30 पीसोज कम थे, 100 पीसोज में से 30 पीसोज कम थे, यानी कि 30 पीसोज लेस देन, में से का मतलब लेस देन 100 पीसोज। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, जो कि आपको 30 से लेकर 25 से 30 वर्ड में लिखना रहता है, 25 से 30 वर्ड में, या हाँ 25 से 30 वर्ड में आपको लिखना रहता है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। बाकी और भी आप बना सकते हैं। बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम इतनी कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस हम कराएंगे। लगभग जो है आपको कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि एक वीडियो और बनाए थे, उसमें एक क्वेश्चन बताए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी आप लोग चैनल के लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में आपको हमने दो जो है प्रश्न बताया है, जो कि आप हिंदी कोशिश करें। देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको हम एक सलाह देंगे कि आप पहले कोशिश करिए हिंदी निकालने का, और उसकी ट्रांसलेट यानी कि उस हिंदी का ट्रांसलेट करना आप सीखिए। और कोशिश करिएगा जो आप हिंदी निकालिएगा वो एकदम सरल और शुद्ध निकालिएगा। बाकी हम आपको कुछ वीडियो में हिंदी निकाल कर सिखाएंगे। आप जो है 2-4 वीडियो आप देख लेंगे ना, तो 100% कह रहे हैं कि आप खुद इसको बनाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा आप कहानी को पढ़े रहिएगा, मीनिंग उनिंग थोड़ा बहुत किताब से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यही आपको बताना था, और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने क्वेश्चन आंसर बनाना सीख लिया होगा। आखिर इसके रूल को सीख लिए होंगे, भले आप बना पाए ना, लेकिन बनाने का रूल और नियम क्या है ये तो आपके समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।